क्या एकदम 2-4 मिनट कीर्तन होता है और बाल ऐसे घूमते हैं। तो भाई उसका स्पष्ट जवाब शास्त्र के माध्यम से ऐसा है, ऐसा होता ही नहीं है। अपनी मनोकल्पना से वो अपने मन को ऐसा प्रेरित करती हैं, बार बार अपने मन में वही कल्पना कर करके कि अपनी खोपड़ी को फिर घुमाने लग जाती हैं। और किसी दिन उनका सर फूट जाएगा, देखना इस चक्कर में। किसी दिन ऐसा सर फूटेगा कि उन्हें पता चलेगा कि देवी माई फिर उसमें भी कुछ पाखंड कर देंगी कि देवी देखो चोट मार के गई, निशानी दे के गई। एक गुरुजी थे, हैं अभी गुरुजी तो समर्थ हैं, लेकिन कभी कभी कोई लोग ऐसा आता है, कोई लोग ऐसे आते हैं कि किन्हीं लोगों को भूत होता ही नहीं है। तो ये देवी वाला चक्कर तो एकदम ही वो लोग 99.9% पाखंड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। उससे कमाने खाने के और विशेष प्रभाव छोड़ने के लिए कि 50 महिलाएं 40 महिलाएं जो हैं उन पर मेरा ये विशेष प्रभाव पड़े कि देवी आ गई, मैं विशेष हूँ, मैं स्त्री जो हूँ वो इन सब में अन्य जो औरतों से, अन्य माताओं से मैं विशेष हूँ, मुझ पर देवी आ गई। ये केवल प्रभाव डालने वाली बात है, ऐसा होता नहीं है। 99.99%। बाकी 0.01% कभी किसी को आते हों देवता तो वो ऐसे यूं ही नहीं आते हर किसी को। जिसके जीवन बहुत सात्विक हो, बड़ा भजन हो, कपट नहीं हो, सारी चीजें हो, उसको कोई देवता आवेश दे देते हो। लेकिन कभी कहा पहाड़ों में भी ये प्रचलन बड़ा चल पड़ा है। हम पहाड़ों में घूमते हैं ना, पहाड़ों में देखते हैं तो डोली लेके चलते हैं, डोली झुलाते हैं, ऐसे डोली सी होती है झुलाते हैं, पहाड़ों में ये प्रचलन है। और 1-2 लोग ऐसे होंगे कि कहीं इनको देवता आ गए, तो कुछ लोगों को सच में भी आते हैं, 1-2 लोगों को, लेकिन 99% लोग जो है पाखंडी कर डालते हैं। तो इस तरह से तो आप अपने देवताओं का अपमान ही कर रहे हो ना। भगवान तो किसी भी वेश में आ सकते हैं भाई, वो नरसिंह बन के प्रकट होते हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं। बस उनकी इस बात का ही आप नाजायज फायदा उठा रहे हो। ऐसे भी नहीं आते, इतना भी सरल नहीं है भगवान की। भाई आपकी कोई भक्ति नहीं है, सच्चरित्रता नहीं है, खान पान भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं है, जीवन में कपट इत्यादि से आप बच नहीं रहे हो, और यूं ही देवी आ जाएगी। तो एक गुरु महाराज है अभी तो बुजुर्ग हो गए, तो वो हमेशा कहा, अब मैंने उनकी लीला देखी सामने से। एक आया उनके पास, तो हम बैठे हुए थे, तो गुरु महाराज हम भी बैठे थे। कहने लगा, महाराज मेरे बेटे को बड़ा भूत आता है, बहुत भूत आता है, बड़ा परेशान करता है। तो उन्होंने देखा, थोड़ा बातचीत की उससे, तो उन्हें अंदाजा लग गया। अनुभवी बुजुर्ग हो गए, अभी तो 90 साल के हैं, तो उन्हें अनुभव है कि हाँ कहाँ भूत होता भी है कि नहीं भी होता है। बोले अच्छा बेटा भूत आता है? बोले हाँ आता है। तो एक काम करो, सेवक था, सेवक 4 मिर्च लेके आओ, 1 ये लेके आओ, 2 ये लेके आओ, 4 ये लेके आओ। 10-12 सामान उन्होंने गिना दिए, वो सेवक ले आया। एक काम करो, वो धूप करने की वो होती थी, बोले इसमें अग्नि डालो और उसमें मिर्च झोंको। और मिर्च झोंक के बोले 2 धूप इसको मैं अभी मंत्र पढ़ता हूँ, 2 धूप मैं अभी मंत्र पढ़ता हूँ, 2 धूप मैं अभी मंत्र पढ़ता हूँ। तो ऐसे करते 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 उसके दिमाग में चढ़ गई वो धूप। अब मिर्च थी ना, वो तो मिर्च तो अपना काम करेगी कि नहीं करेगी। मिर्च ने अपना काम किया, और वो आदमी तो जो था, जो भूत जिसको कह रहे थे कि इसको भूत आता है, उसका दिमाग घूम गया, यूं करने लगा। तो जो आसपास बैठे हुए लोग थे, अब यहाँ क्या है, पाखंड ज्यादा चलते हैं, तो वो आसपास से लोग बैठे, देखो 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 देखो, वो गुरुजी भूत निकाल रहे हैं, भूत निकाल रहे हैं। तो आ गया, अब इसको भूत आ गया, इसको भूत आ गया। और यूं करते करते गुरुजी जो बैठे हुए थे, ऐसे उनका सिंहासन लगा हुआ था, ऐसे टेबल थे, यूं करते करते उसे चक्कर आ गए, और चक्कर आके उसका सर लगा टेबल में, वहीं पर गुरुजी की जो सामने व्यासपीठ जैसी टेबल सी बनी हुई थी, उसका सर लगा, सर और फूट गया। देखो भूत था। अब वो सोचे गुरुजी ने कि ये जो लोग हैं यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही, इसको भूत भूत कुछ नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं भूत है उसको, लेकिन वहम है। और वो कहने लगे, अच्छा गुरुजी भूत का अभी क्या हुआ? बोले मैंने भूत तो निकल गया, अब कभी नहीं आएगा। बोले गुरुजी इसका क्या प्रमाण है? बोले निशानी छोड़ के गया ना, यहाँ देख, जो चोट लगी वो निशानी छोड़ के गया है। और चोट तो वो कैसे लगी थी आप जानो, वो तो चोट ऐसे यूं यूं कर रहा था, गिर गया, चक्कर खा के वो लग गई। अब वो गुरु महाराज को मैंने कहा, महाराज जी आप तो बहुत बड़े ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, आप कोई साधारण पुरुष तो नहीं है, महापुरुष हैं, इतने बड़े आप आचार्य हैं, और ये बात तो मैं भी जानता हूँ, देखो मेरे सामने ही तो घटना घटी है, मुझे तो कुछ भूत भूत जैसा मामला नहीं लगा। वो हंसे, बड़ी जोर से हंसे।
बोले भाई नकली भूत का तो यही इलाज है, और कोई इलाज है ही नहीं नकली भूत का। असली भूत होता तो मैं कुछ सच में कोई नियम करके इसको मंत्र बताता या मंत्र जपवाता या कुछ। बोले भूत उसे था ही नहीं, वहम हो रहा था। एक तो ब्रह्मचर्य उसका कुछ था नहीं, ब्रह्मचर्य हो गया उसका एकदम डाउन, तो ऐसे रहता था बस, और खाता पीता था, यानी डाइट उसकी कुछ रहती नहीं थी। कभी कहीं चक्कर खा के गिर जाए, कभी कहीं गिर जाए, दौरे उसको पड़ने लगे थे। इनको लगा वो भूत है। अब मैं इनको ये बोलूं डॉक्टर के दिखा, डॉक्टर के दिखा, इनको विश्वास नहीं हो रहा था। एक दो बार पहले भी मेरे सामने बात आई, मैंने कहा भाई भूत भूत नहीं है, डॉक्टर को दिखाओ, इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, शरीर में कमजोरी है, थोड़ा सा आंवला चूर्ण रोज खाएगा, ब्रह्मचर्य इसका मजबूत हो जाएगा, शरीर में जान आ जाएगी इसके। बोले जब इनको विश्वास ही नहीं हुआ तो मुझे भी इनका भूत फिर मिर्च से झाड़ना पड़ा। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं, बोले भाई नकली भूत तो मिर्च से झड़ जाता है, हमेशा बोलते हैं, बोले नकली भूत तो मिर्च से झड़ जाता है, असली होता तब तो मैं मंत्र देता ना। मैंने कहा महाराज आपने मंत्र तो कोई दिया नहीं। बोले असली होता तो मंत्र देता मैं, जब वो नकली भूत था। तो ये जो माताएं ऐसे करती हैं या कुछ, आप एक दो बार उनका चुंडा पकड़ के मार दो जमीन में, अगर आप में हिम्मत हो तो पीछे से पकड़ो और जमीन में मार दो उनको, फिर देखो। यदि देखो थोड़ा हिम्मतवर होना चाहिए। अच्छा हमारे जो शिष्य होंगे, जो भक्त होंगे, वो कर सकते हैं इतना काम, उनको हम बोले, उनको हम डरना तो उन्हें है नहीं। तो यदि देवी होगी तो वो तुम पर कुछ वार करेगी, और यदि देवी नहीं होगी तो टेस्टिंग हो जाएगी। तो अगली बार ये टेस्टिंग करके देख लेना, कोई चिंता की बात नहीं है। और वैसे तो हमें पता ही है देवी तो इतनी फ्री नहीं है कि जिसके जीवन में भक्ष अभक्ष का विचार ना हो, जिसके जीवन में सच्चरित्रता ना हो, जिसके जीवन में कपट ही कपट भरा हुआ, माता यूं ही आ जाएंगी किसी के सर पे, बस यूं बाल घुमाएंगी। मैं तो कितनी ऐसी बहनों को, माताओं को जानता हूँ जिनका ये काम ही है, और इतना माल इकट्ठा करके बोले वो भी जानती है। ऐसी ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं कि वो यूं ही करके। तो ये सरासर जो है समाज में एक प्रकार का अलग भ्रम फैला दिया है। एक संत मुझे मिले कई साल पहले, बोले भाई कलयुग में जो जितना पाखंड कर लेगा, जो जितना ढूंढ कर लेगा, जो जितनी, उस दिन बताई थी ना हमने कथा ऊना नंगल रोड की, वो क्या बोला मुझे, रोज ब्रह्मा जी मेरे सपने में आते हैं, रोज ब्रह्मा जी। ऐसा चक्कर चला के लोगों से खूब दान ठग लिया। अरे कोई शास्त्रीय बात कर, कोई मंत्र जब सिखा इनको, कोई ध्यान सिखा, कोई भजन सिखा इनको कि भैया ऐसे ध्यान करो, ऐसे मेडिटेशन में बैठो, इस प्रकार से आप जो है प्राणायाम करो, इस तरह से जप करो, ऐसे योगासन करो। ये हमारी शास्त्रीय पद्धतियां हैं, कल भी थी, आज भी है, हम नहीं होंगे तब भी रहेगी। और यदि आप ऐसे किसी को ब्रह्म जाल में फंसाओगे कि मुझे सपने में वो आ गए, ये आ गए, कपोल कल्पित बातें करके लोगों को प्रभावित करोगे, तो आप तो स्वयं बर्बाद हो ही रहे हो, लेकिन सामने वाले को भी भ्रमित कर ही रहे हो। तो समाज में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फंसी होती हैं, इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। जो कहे बोले देखूं जरा टेस्टिंग करके, पीछे से उसकी पकड़ लो चुंडी और एक दो उसका हिला दो, तो देखूं जरा, और ज़्यादा करो तो वो होती ना, और जब चुंडी हिलाने की हिम्मत ना भी हो तो एक धूप जो है उसमें डाल लो मिर्च दो, तो देवी को थोड़ी असर होगा। तो यदि वो देवी है उसको असर होगा ही नहीं, तो देवी तो शक्तिशाली है ना, देवी को मिर्च का असर होना नहीं है। और यदि उसको छींक आए, खांसी हो, बोले देवी कुछ नहीं थी तुम पे, तुमने तो ऐसे ही ये पाखंड कर दिया। खैर सभी प्रकार के लोग होते हैं, हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बोगस बातें हैं, ये बोगस चीज़ें हैं। आजकल तो लोग जो हैं क्या क्या करते हैं, भगवान की कहीं कोई सामान्य रूप से बर्फ़ पड़े और वो बर्फ़ का कोई ऐसे गोला सा बन जाए, कहेंगे कि ये स्वयंभू शिवलिंग बन गए, उसी से नोट कमाना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये जो दूसरे वाले हैं, हमारे वाले तो भी ये नहीं करते, दूसरे वालों का तो धंधा यही चल रहा है। आपने मुल्ला नसरुद्दीन की कथा सुनी है? नहीं सुनी? मुल्ला नसरुद्दीन की कथा किसने सुनी? सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। हुआ यूं कि एक बार, ये तो बड़ी बढ़िया कथा है, आपको मजा आ जाएगा, सदा याद रहेगी। एक बार हुआ यूं कि एक मुसलमान, उसको बेटा हुआ। अब ये तो लाइन लगा देते हैं, आपको पता ही है इनके यहाँ तो, हमारे यहाँ तो एक एक दो दो बच्चे हो नहीं रहे, वो कर नहीं रहे या तो हो नहीं रहे। मुझे तो खुशी हुई, आज एक ब्राह्मण देव आए थे, तो ऐसे तो मुझे खुशी हुई। घर में कितना क्या बोले, अभी एक और संभावना है आने की, तो मेरे मन में तो हुआ, मैंने कहा 2 और संभावना हो जाए तो बहुत अच्छा, 3 और हो जाए
मैं तो कहता हूँ कि भाई यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे हो रहे हैं तो होने दो ना भाई। खुले में बोलता हूँ, लाइव जाता है, रिकॉर्ड होता है। जो अपने बच्चों से ये हो कि ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, खर्चा नहीं चलेगा, तो मुझे बहुत ज़रूरत है, आश्रम में या कुटिया बनेगी, पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आप चिंता मत करना। इस चक्कर में ये मत सोचना कि फीस कहाँ से भरेंगे। फर्स्ट क्लास संस्कृत की शिक्षा उनको दूंगा, अच्छे विद्यालय में उनको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा उनको साधु बनाऊंगा। और चाहे आप अपने को वापस भी ले आना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा के आप लोगों को भी वापस कर दूंगा। बच्चे होने चाहिए ना। विधर्मी लोगों को इतने बच्चे हो रहे हैं, तो मुल्ला जी तो लाइन लगाए जा रहे हैं, और बाकी लोग जो है उधर जो है, इधर कन्वर्जन चल रहा है पंजाब में, कितने लोग कन्वर्ट किए जा रहे हैं, वो वाले वो हलालुया कर करके हलालुया यूँ कर करके कन्वर्ट कर रहे हैं। और इधर जो है ये लगे हुए हैं, मुस्लिम लोग लगे हुए हैं, सब कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। और अपने जो लोग हैं अन्य जो हैं, सिख भाई कम होते जा रहे हैं, हिंदू भाई कम होते जा रहे हैं, और भी सब कम होते जा रहे हैं। जैन तो बिल्कुल ही कम है, और कम होते जा रहे हैं, उसमें से भी और कम हो रहे हैं। 2 बच्चे 1 बच्चा, अरे ऐसे कैसे। तो एक मुल्ला जी थे, तो मुल्ला जी को जो है हो गई लाइन उसमें से। अब इतनों को कहाँ से, ये तो कहते ही हैं कि हमें कौन सा पढ़ाना है, हम तो थोड़े से बड़े होंगे तो उनको मुल्तानी बेचने पे लगा देंगे, नमक बेचने पे लगा देंगे, गोलागिरी बेचने पे लगा देंगे, छोटा मोटा मिस्त्री का काम सिखा देंगे। ऐसी वो लाइन लगाया जा रहा था मुल्ला। तो एक बेटा उसका बोला कि देखो अब्बू, आपने तो मतलब सब कुछ कर लिया और सारा कुछ ऐसा है आपका मामला, और यहाँ बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमें पढ़ाओगे भी कहीं कुछ, या कुछ ऐसी हमारी ज़िंदगी कटती रहेगी? बोले क्या करना चाहता है तू? बोले नहीं, आपने तो एक ये थोड़ा सा यहाँ पे वो भी कर लिया, आपको लोग जानने आने भी लगे, हम मस्जिद वस्जिद खोल ली, और ये पीर वीर आपने क्या क्या सिस्टम चला लिया, मेरा क्या होगा? बोले क्या चाहता है? बोले एक तो ये आपके पास ना 3-4 गधे हैं, एक तो ये जो है ना गधा ये वाला जो है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। एक तो मुझे एक गधा दे दो, और ज़्यादा भी नहीं तो मुझे आप 500 रुपये दे दो, बस। मैं ज़िंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, ये तो मेरा प्यारा गधा मुझे दे दो और 500 रुपये मुझे दे दो। बोले मेरी जान छोड़ तू, 500 रुपये पकड़ और एक गधा पकड़, चल घर से बाहर। परेशान करके रखा। बोले हाँ मैं घर से बाहर ही चला जाऊँगा। गधा लेके 500 रुपये लेके वो चला गया। चला गया, आगे जाके उसको चलता गया 500 का खर्चा हो गया, 500 खत्म। अब इनकी तो आदत ही होती है ना, सेविंग करेंगे नहीं, जो खाया वो, जो कमाया वो खा लिया, फिर इधर उधर उधार मांगते फिरेंगे कहीं का कहीं। तो गधा जो था उसको भी चारा कहाँ से खिलाए कुछ, या कहाँ से क्या करे, कहीं घास वास मिले नहीं, और चलते गए गधा बेचारा बीमार हो गया। परेशान तो ये भी हो गया, ऐसे बीमार हो हा के वो गधा मर गया। अब गधा मर गया, से प्यार बहुत था अपने गधे से। मुल्ला नसरुद्दीन जी को, आपका नाम जो था, अभी मुल्ला नसरुद्दीन पढ़ा नहीं था, अभी तो मुल्ला भी नहीं कहते थे लोग, बस ऐसे मुसलमान युवक था। वो गधा जो है मर गया, तो उसके पास हो के बैठ के रोए। इसको 12 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, गधे को ना दफनाए, रोए ना उसका कोई संस्कार करे। आसपास के गांव वाले लोग सोचे रहे ये पागल है, नया छोरा है, इसको ये पता नहीं कि ये मर गया है, बैक्टीरिया फैलेंगे यहाँ, औरों को भी नुकसान पहुँचाएंगे मरे हुए जीव के, और ये खुद भी परेशान होगा। अरे एक काम करो, थोड़ा पैसा इकट्ठा करो और इस गधे का संस्कार करा दो कुछ। तो वहाँ जो है पास में थोड़ी सी ज़मीन देख के उन्होंने, खाली सा पड़ा था, वहाँ गधे को दबवा दिया। और गधे को दबवा के अब वो वहाँ से उठ के ही ना दे, दबने के बाद भी गधे की जो कब्र जैसी सी जो बना दी, वहीं बैठा रहे, वहीं लोगों ने सोचा ये यहीं परेशान रहेगा, इसको ओढ़ने को एक कंबल भी दे दो, ये गधे के चक्कर में लगता मर ही जाएगा। वो कंबल दे दिया। वो कंबल से, जो चादर या कंबल थी, उससे भी कोई प्रेम नहीं। अभी भी गधे की याद रहे, हाय रे हाय मेरा गधा, हाय रे हाय मेरा गधा। अपनी चादर जो थी वो गधे की कब्र पे लेटा दी। अब वो चादर जो उसने लेटाई, लोगों ने सोचा अरे इस पे चादर डाल दी, यहाँ कुछ मामला तो है। बोले एक ने सोचा कुछ तो हुआ, चलो कोई बात नहीं, 5 रुपये चढ़ा दें। दूसरे ने 10, तीसरे ने 15, चौथे ने 20, ऐसे करते अरे वो तो बड़ा पीर बाबा बन गया, पीर बाबा। हाँ, भजन और कव्वाली चलने लगी, ओ हो, खूब
कार्यक्रम और इतना प्रसार हो गया कि ये तो पीर हैं पीर। दुकानें लगने लगी, धूप बत्तियां बिकने लगी, चने बिकने लगे और चबोनी बिकने लगी। और हमारे वाले जो लोग हैं वो भी आए और बोले भाई गुरुवार को पीर बाबा, गुरुवार को पीर बाबा, गुरुवार को पीर बाबा। बोले वीरवार पीर बाबा के पास जाओ। जाने लगे, बोले भाई पूरी तो होती है। अरे तेरे इतने दिन की मेहनत थी उससे तेरा काम बन गया, ये पीर क्या करेगा नीचे का, ये तो पीर है ही नहीं। ऐसे बड़ी ख्याति हो गई। अब इसका नाम पड़ गया मुल्ला नसरुद्दीन। अब ये हो गया मुल्ला नसरुद्दीन, बड़ा फेमस हो गया। एक दिन घूमता घामता दाढ़ी वाड़ी हो गई, पूरा ऐसा बन गया, वो तो प्रभावशाली दिखने लगा। भाई जब पैसा आ जाता है किसी के पास तो थोड़ा प्रभाव भी जम जाता है उसका, सुविधाएं मिली, खाने को मिला, सब कुछ। एक दिन उसका बाप तो बुढ़ा हो गया, वो अब्बू घूमता घामता उधर से आया, बड़ी बड़ी मान्यता है, मत्था टेक चलो। आया वो मत्था टेकने, वो बैठा वहां पर, धूप बत्ती वो बत्ती कुछ कुछ। अरे तो मेरा अब्बू लग रहा है। कह रहा अब्बू पहचाना नहीं क्या? बोले नहीं मैंने नहीं पहचाना जी आपको। अरे मैं वही तो हूँ, एक गधा लेके गया था। और तू तो इतना प्रसिद्ध हो गया, पीर बाबा की कृपा हो गई। हंस के बोला वो गधा ही तो पीर बाबा बना बैठा है, इसमें जहां मत्था टेक रहे हो वही तो वो पीर बाबा है। बोले अरे तू तो मेरे से भी आगे निकल गया। ऐसे ही हैं ये सारे पीर, ये सारे जो पीर बाबा बने घूम रहे हैं ना। और जहां कोई कहीं कहीं ये वीडियो जाता होगा तो जाएगा, जहां आप लोग मत्था टेकते हो और जहां कहीं प्रसाद और धूप बत्तियां सिलगा रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। वो खुद का भला नहीं कर पाए, मरे हुए कोई गधा दबा होगा, कोई खच्चर, कोई कुछ दबे होंगे, ऐसी बना दिए ये जमीन घेरने के साधन है और अपनी ख्याति फैलाए जा रहे हैं। और हमारे लोग जो है वहां के मत्था टेक, अरे मत्था टेकना है तो गुरु ग्रंथ साहिब पे टेक लो ना, गुरुओं के वचन है, वहां टेको ना, उसमें आपको ज्ञान प्राप्त होगा। मत्था टेकना है तो मंदिर में टेको ना, ये तो अपने स्थान है, इनमें टेको है ना। गुरुओं ने, हमारे संतों ने यहाँ पर कृपा बरसाई है। हमेशा यहाँ जो है नित्य मंगल आरती होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, वहाँ की एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हुई है। ये भी एक भ्रांति मुझे लगा कि खाली ये इन्हीं की बात मैं ना करके रह जाऊं, तो थोड़ा जरा पीर बाबा वालों की भी बात मैं बता दूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।